नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भाजपा पे एक बार निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव सामने है और जिस प्रकार से देश की हालत बनी हुई है, ऐसे में वो खतरनाक दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि माहौल अब भय से भरा हुआ है और डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं किया जा सकता। अगर देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे काम की जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रही है और कहा कि हमने नौजवानों के लिए बहुत काम किया है और बीजेपी को भी नौजवानों को समझना पड़ेगा। पहले ये वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव लोकसभा का सामने है, तैयारियां चल रही है और जिस प्रकार से हालात बने हैं देश के अंदर बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ सकता है, बिना संविधान के देश चल नहीं सकता। कानून का राज होना आवश्यक है, तब जाके सब सुरक्षित रहते हैं। बेसिक बात है, नॉन वायलेंस बेसिक बात है, अहिंसा हो। अब अगर माहौल तनाव का हो, भय का हो, ये डेमोक्रेसी के अंदर मंजूर नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सब खुल के बात करें, अपनी संविधान और कानून के अनुसार चले हुए, पर जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग करके आप सरकारें बदल रहे हो, विधायकों को तोड़ रहे हो, वरिष्ठ नेताओं को ले जा रहे हो हमारी पार्टी से, ये एक नई राजनीति शुरू होगी देश के अंदर। और ये बहुत खतरनाक खेल है, तो पैसे के बल पर कुछ भी संभव है देश के अंदर, कुछ भी संभव है। और करोड़ों अरबों खरबों का मामला है इनके पास में। और सामने जो विपक्ष की पार्टी है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि डरावना माहौल बना दिया। कोई चंदा देने से भी डरता है। चंदा दे दिया, 5 लाख भी मालूम पड़ गया तो पता नहीं ईडी वाला आ जाएंगे। अगर ये माहौल बना दिया देश के अंदर, तो चंदा कैसे देंगे लोग। अभी जो असेंबली चुनाव हुए थे, एमएलए ने मुझे आके कहा, हमारे उम्मीदवारों ने, कि साहब हमेशा आके छोटा बड़ा चंदा देने वाले लोग से लाइन लगती थी, इस बार वो लाइनें गायब थी। इसका मतलब है कि लोग इतने भय में और डर में आ गए हैं, पता नहीं ये हमारे साथ में क्या व्यवहार करेंगे। इस माहौल में देश चुनाव हो रही है। मुझे यकीन है कि जो हमने काम किए राजस्थान के, शानदार काम हुए, शानदार स्कीमें थी हमारी, पूरे देश में उन स्कीमों की चर्चा है। आप कहीं चले जाओ, राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएँ जो थी, सोशल सिक्योरिटी हो, शिक्षा में, चिकित्सा में, सबके अंदर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। चुनाव हारना जीतना में कई फैक्टर काम करते हैं। मैंने उस पर भी कहा था हारने के बाद में भी, भाई हम हार तो गए हैं, जितना मुझे दुख इसका हारने का नहीं, उतना ज़्यादा मुझे चिंता है देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनके लिए पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को समझना पड़ेगा कि राइट कौन है और गलत कौन है, समझना पड़ेगा। और वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप उनको भड़का दीजिए, नौजवान हैं, भड़क जाएंगे वो। पर आज उनको भी तो देखा आपने, अशोक गहलोत किस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी को धमकी भी दे डाली कि डेमोक्रेसी अगर खत्म हुई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल क्या वाकई में बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।